त्रासान बेड़े तबे हमारा जीवन है जी क्या है। काल व्याल मुखग्रास जो जी जीवन है जी एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और इस अजगर सर्प के मुख में हम लोग ग्रास बने बैठे हैं। जिस दिन इस सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया हो जाती है, मर जाते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ साध ग्रंथ। बड़े भाग्य से मानव शरीर हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये मानव शरीर मिला है भगवान का कीर्तन करने के लिए। बरसात के मौसम से तो कथा हो नहीं पाई है, लेकिन आज भगवान की बड़ी कृपा है जो मौसम साफ है तो सभी पधारे हैं, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है जीवन में। मानव शरीर प्राप्त हुआ है भजन करने के लिए। भैया आप लोग अपना कार्य करें लेकिन बोले मत, क्योंकि कथा में विधान होता है, डिस्टर्ब होता है। आप लोग शांति से करें और बैठ जाएं, ज्यादा चला फिरी न करें, क्योंकि इस कलयुग में भगवान का नाम ही सार्थक बताया जीव के लिए। जो इस भव सागर से पार होना चाहता है उसे भगवान का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि लिखा है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तिना। इस कलयुग में जो फल बड़े बड़े तप करने से नहीं प्राप्त होते, बड़े बड़े यज्ञ कर करके जो प्राप्त नहीं होते, वो तो कलयुग में बहुत सुंदर उपाय बताया गया। सिर्फ जीवा को हिलाते जाएं, भगवान का नाम करें, कलहु केशव कीर्तिनाथ कलयुग में भगवान का स्मरण करें। जीवन में सभी को कथा को स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागवत में श्लोक लिखा है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जीवन में जितने मानव हैं सभी को कथा को स्मरण करना चाहिए, भागवत का सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आज महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी ने कहा नाहि कश्चित् क्षणमाहि जातु निष्ठा कर्मणो कृतः कार्यते हविषा कर्मा गुणौ सर्वकुवालितः। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रमति बन गई है कि हम कुछ हैं, लोगों के पास थोड़ा रुपया आ जाए हमारा फिर देखो
जीवन में पैसा आ जाए, धन आ जाए, कुछ भी आ जाए आपके पास, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब महाराज सूत जी ने कहा, लोग जो संसार के लोग हैं वो चिंता ज्यादा करते हैं, भगवान का चिंतन कम करते हैं। अगर महाराज जीवन में चिंता को अगर मिटाना है तो आपको चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप चिंतन को बढ़ाओगे तभी चिंता मिटेगी। चिंता ही चिंता होती है, इसलिए चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा सुनने का अधिकारी तो देवता भी नहीं है। जी भागवत जो कथा है जी देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। जब महाराज देवताओं को पता चला कि 7 दिन में परीक्षित मरने वाले हैं, देवता महाराज अमृत लेकर के जहाँ सुखदेव जी का मंच लगा हुआ था, जहाँ भगवत चल रही थी, वहां सभी देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और बोले, महाराज यह अमृत को आप पान कर लो, जो जी भगवत रूपी अमृत है जी हमें पिला दीजिए। इसको अदला बदला कर लीजिए, क्योंकि परीक्षित को जो मरने का शराप है, 7 दिन में परीक्षित मर जाएंगे, तो आप इन्हें जी अमृत पिला दो, इसके बदले में हमें भगवत रूपी अमृत का पान करा दीजिए। एवं विनमयो जाते सुधारक प्रियता प्रप्यासामो वयं सर्वा श्रीमद्भागवतामृतः। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ वह स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत कथा रूपी अमृत। दोनों में बराबरी कैसी? महाराज कोई कांच के बदले मणि लेवे तो हम उसे दे देंगे क्या? और यह अमृत पीने से तो हम अमर नहीं होंगे, क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। लेकिन भागवत अमृत का हम पान कर लेंगे तो इससे ना तो हम इस पृथ्वी पर पुनः आएंगे, ना जाना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा। अभक्ता यस्य विज्ञाय न तदौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शृणामापि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ के भगा दिया कि जाओ, तुम्हें ये भगवत कथा रूपी अमृत हम पान नहीं करा सकते। देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मैं पता चला कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, वह मरने वाले हैं। तो उनके पास अमृत लेकर के गए। हमने उनसे कहा कि महाराज यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में हमें भगवत रूपी अमृत पान करा दो। तो उन्होंने हमें नहीं दिया।
आज महाराज ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा ने संसार के सभी ग्रंथों को एक ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाई। तराजू तो जानते हो कि तखरी। संसार के महाराज यज्ञ दान तप जितने 17 प्राण हैं सभी को रखा। और महाराज दूसरे पड़ने पे श्रीमद् भगवत कथा को उन्होंने रख दिया। लघु यानानि जातानि गौण भेने यतामः तदा ऋषिगणा सर्वा विषयं परमं ययो। जिसपे महाराज भागवत का पल्ला रखा हुआ था वो पल्ला भारी था। जिसमें महाराज ज्यादा वजन रहता है वही तो नीचे जाता है। भागवत का पल्ला नीचे चला गया। और जितने दूसरे पल्ले पे जितने साधन रखे थे संसार के वह पल्ला ऊपर ही रह गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई साधारण। श्रीमद् भागवताध्याय प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान का स्वरूप बताया भागवत, और वास्तव में भागवत साक्षात स्वरूप है भगवान। आज महाराज ऋषियों ने सूची से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा महाराज नारद जी ने कथा कैसे सुनी संत कुमारों से, क्योंकि हमने तो सुना है नारद जी कभी एक जगह ठहरते ही नहीं है, और जो सनत कुमार है जी सबसे ज्यादा घूमते हैं। ये तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, फिर इन्होंने कैसे भागवत सुनी हमें बताइए। और महाराज भागवत के 5 नियम हैं, 5। पहला बताया भागवत में भागवत का स्थान कैसा होना चाहिए, जहां कथा होती हो। कथा का स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए। जहां श्रोता व्यास की बात सुन सके, व्यास की आवाज सुन सके। यहाँ तक लिखा है कि वाहन की आवाज तक अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात भागवत में बताया भागवत का गान कैसा होना चाहिए। भागवत को बहुत सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। जो व्यास हो, व्यास को सूक्ष्म रूप में कथा का श्रवण कराना चाहिए। तीसरी बात भागवत का ज्ञान कैसा होना चाहिए, महाराज उसको ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी बात भागवत में बताई भागवत में ध्यान कैसा होना चाहिए, तो महाराज भागवत में ध्यान बिल्कुल एकाग्र होकर कथा सुननी चाहिए। अब लेकिन महाराज एकाग्र मन होवे कैसे, देखो कितनी बात चल रही है पीछे, देखो भैया। शांत हो जाओ, कथा सुनो, बोलो राधे राधे। कथा को एकाग्र मन से सुनना चाहिए। अब महाराज बातों से ही फुर्सत नहीं है। एक माता जी बाटोला से आई, एक जटोला से, और महाराज कथा में ही सत्संग हो पाता है इनका। और बात कुछ नहीं है, बात हम बता देते हैं क्या बात है। बात कुछ नहीं है, बगल वाली मैया की साड़ी देख नहीं,
सही बताना जी कब आई थी ये साड़ी? अरे वो लाए थे, पता नहीं कब लाए होंगे। बस जी बातें हैं जी, नहीं परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की कथा सुनो। इसलिए महाराज कथा को एकाग्र होकर सुनना चाहिए। आज महाराज नारद जी को चिंतित देखा है। नारद जी बड़े दौड़ करके तीव्र गति से जा रहे थे, तो महाराज सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता करो भवान, तुर्यतम गम्यते पुत्रः कुतश्च गमनं तपः। हे नारद जी क्या बात है, आप इतनी तीव्र गति से कहां चले जा रहे हैं? आज महाराज नारद जी ने देखा सनत कुमारों को, तो महाराज आकर के सनत कुमारों के चरणों में गिर करके रोने लगे। बोले महाराज क्या बताऊं जो संसार में हमने देखा। और एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी नहीं रोते हैं, लेकिन आज उन्हें रोना पड़ा। आज महाराज नारद जी रो रहे हैं और नारद जी ने संत कुमारों से कहा कि महाराज हम पृथ्वी पर आए। बोले क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तममेति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, हमने पृथ्वी पर देखा कि पृथ्वी पर अब सत्य नहीं बचा है, दया नहीं बची है, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा। और जो संत हैं पाखंडा निर्दोष संत भी पाखंड हो चुके हैं। बोले महाराज क्या बताएं हम आपको, अगर कोई एक बार सत्य बोल ले, कोई अगर एक बार सत्य कह दे, तो समझता है सच्चिदानंद के बाद दूसरा नंबर हमारा ही आने वाला है। झूठ दिन में 50 बार बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। और कोई अगर सत्कार्य का एक काम करते, सत्कर्म का एक काम करते, प्रति जगह जाकर के बोलता है महाराज हमने ऐसा काम किया, हमने भागवत कराई, हमने यज्ञ कराया। और कुछ अगर गलत काम हो जाए तो कहता है भगवान ने किया है। लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रमित कर दी है कलयुग ने। महाराज हम क्या करें। और एक बात और महाराज, हम नए घरों में गए, हमने वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभातम पति नाम जकल्कनम। महाराज हम नए घरों में गए, हमने वहां देखा जो नई बहुएं आई हैं उनकी घर में चलती है। लेकिन महाराज जी सत्य है, अगर घर में बहू आ जाए तो जो सास होती है, सास का अर्थ क्या होता है, जो बहू को सास ना लेने देवे, उसी का नाम है सास। बोलो राधे राधे। जो घर में बहू आ जावे तो सास को सब कुछ सौंप देना चाहिए। बहू में, घर में बहू की चलती है जी तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ा कार्य हो तो उसमें महाराज साले साहब को बुलाया जाता है। साल को बुद्धिदायका, घर में ना तो माँ बाप से सलाह लेंगे, ना दादा दादी से सलाह लेंगे, सीधे ससुराल फोन लगेगा, आ जाओ साले साहब, उनसे बात होगी तब कोई कार्य करते हैं। हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर भाव है। हमारे ब्रज में लोग कहते हैं साले को दीवार बगारे आरे और घर बिगाड़े सारे। बोलो राधे राधे।
बोलो तो भैया राधे राधे। हमने घर में देखा बहू की चलती है, लेकिन महाराज कलीना धर्म मित्रेणा धारया भवतादना, अधर्म का मित्र है कली, जिन लोगों की बुद्धि भ्रमित करती है। इसलिए महाराज हम क्या करें। और हमने जब हम वृंदावन पहुंचे वहां हमने कौतुक देखा। एक महाराज युवती रो रही, उसकी गोदी में 2 पुत्र लेटे हुए हैं। वह युवती रुदन कर रही है, चारों तरफ से स्त्रियां घेरे बैठी हैं उन्हें। नारद जी ने देखा और विचार किया, जाने को तो आगे बढ़े, लेकिन विचार किया कि स्त्रियों की सभा लगी है और हम बाबा वहां पहुंचेंगे तो स्त्रियां कहेंगी बाबा दिखाई नहीं देता, यहाँ स्त्री विराजमान है और तुम मुंह उठा के चले आ रहे हो। नारद जी जाने लगे तो पीछे से एक युवती ने आवाज दी, भो भो साधु चरन्तष्टामश्चिन्ता विनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु चरन्तष्टामश्चिन्ता विनाशया, हे साधु जी कहाँ चले जा रहे हो? हमारी चिंता को दूर करते हुए तो जाओ। आज महाराज जी नारद जी समीप पहुंचे और उस युवती से हाथ जोड़ करके पूछा, हे देवी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, और ये जो 2 पुत्र तुम्हारी गोदी में लेटे हैं ये कौन है? तो आज भक्ति जी ने कहा, अहम भक्तिर्देख्याता इमौ में तनया मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी ने जरो। हमारा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता। और जो आप ये 2 जो वृद्ध जो बूढ़े देख रहे हैं, जो हमारी गोदी में लेटे हैं, जो हमारे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो चुके हैं, हम क्या करें? हम महाराज नारद जी विचार कर रहे हैं, कई संतों से पूछा कि हम क्या करें जिससे ज्ञान वैराग्य उठे। आज महाराज नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर मुहुर गीता का पाठ सुनाया। एक बार नहीं लाखों बार सुनाया, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, सतकर्मं सोचतं नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ श्रीमद्भागवतालापासाता गीता सुखादिवी। देखो नारद जी, अगर तुम्हें ज्ञान वैराग्य को उठाना है तो एक काम करना पड़ेगा, इन्हें तुम भागवत श्रवण कराओ। तो महाराज सनत कुमारों के द्वारा उन्हें भागवत कथा को पान कराया गया। आज महाराज ज्ञान वैराग्य उठ करके भागवत की महिमा गा रहे हैं। आज महाराज भक्ति जी नाच रही हैं वृंदावन में और कह रही हैं, वृंदावन पुनः प्राज्ञा नवनीवे स्वरूपणी। धन्य है वो वृंदावन जहाँ भक्ति जी नृत्य कर रहे हैं। आज महाराज गाते हुए नृत्य कर रही हैं, बड़ा सुंदर भाव। लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
दोनों हाथों से तालियां दें, जिसके हाथ हैं दोनों हाथ उठाए सभी लोग, और सभी लोग मिलकर कहेंगे, जिसको लगन लगी हुई है, और सभी लोग मिलकर कहेंगे, तुमसे राज का बड़ा सुंदर भाव है। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओ, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बद्रीनाथ घूमे मारो। वृंदावन में ऐसा है क्या, तुम्हें दर्शन श्याम श्यामा, लेकिन महाराज वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे होगा। और कहते हैं कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते
बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आज महाराज आज वृंदावन में भक्ति जी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। आप चाहे कहीं चले जाओ, लेकिन जो आनंद वृंदावन में है वह कहीं नहीं है। वृंदावन में क्या है? होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें, साक्षात तुम्हें होंगे। क्या होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें? दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। धन्य है वो वृंदावन जहाँ भक्ति जी नाच रहे हैं। नारद जी ने संत कुमारों से पूछा, यदि कोई भक्त भागवत श्रवण करके अपनी मुक्ति प्रदान कर ले तो उसमें कोई संकोच नहीं है। कोई भक्त यदि अपनी मुक्ति प्राप्त कर ले तो इसमें भी संकोच नहीं है। परंतु क्या किसी कोई जैसे पापी हो, अगर वही भी कथा सुन लेगा तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी? आप हमें बताइए। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। हे मानवास्तंतो सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गः क्रोधाग्रदलास कामिना सप्ताह ज्ञानो कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, जिसने कभी कथा श्रवण नहीं की, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया, जिसकी दुराचार मनोवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, अगर ऐसा व्यक्ति जो पापी हो, अगर किसी के मुखारबिंद से कथा को श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। धन्य है जी भगवत कथा। जिसने सत्कर्म नहीं किया, अगर वो भी कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऋषियों ने कहा ये सूची इसका कोई चरित्र होगा, तो आज महाराज सूची ने बताया, तुंग भद्रा तटे पूर्वम भृत्यपतमुत्तमम यत वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म परा। तुंगभद्रा नदी के समीप एक गांव था। उसमें एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। यथा नामो तथो गुणा, जैसा उनका नाम तैसा उनका काम। बड़े प्रकांड विद्वान थे, 17-18 पुराणों के ज्ञाता, 6 शास्त्र कंठस्थ याद थे। ऐसे प्रकांड विद्वान लेकिन महाराज उनकी पत्नी थी, उनका नाम था माता धुंधली।
जैसा पति देव का जैसा पति देव का स्वरूप वैसे ही विपरीत उनकी धर्म पत्नी का। इतनी महाराज झगड़ालू कि अगर सुबह का जो सुबह भोजन बनाती है क्या पता परसों तक पावे। सुबह से निकल जाए, कभी इस घर में कभी उस घर में, कहीं यहाँ झगड़ा कहीं वहां झगड़ा। लेकिन महाराज आत्मदेव जी बड़े सज्जन थे, बड़े सीधे थे। एक बार आत्मदेव के मन में विचार आया कि हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा कौन करेगा। जो हमने घर में वृक्ष लगाया है उसने भी फल नहीं दिया, जो हमने गाय बांधी है उसने भी कई वर्षों से बछड़ा नहीं दिया, और हमारे भी कोई संतान नहीं है, तो हम क्या करें। आज महाराज पंडित जी मरने के लिए जा रहे हैं, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे मरने के लिए रुदन करते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं, एक संत का आगमन वहां से हो रहा था, आ रहे थे। पंडित जी को रोता देखा तो पंडित जी से कहा कि महाराज क्या बात है, आप इतने रो क्यों रहे हो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चुंता बलायसी बद्वा तत्परम गुह्या ससस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आप बताओ तो। और हमें तो ऐसा मालूम हो रहा है कोई आप प्रकांड विद्वान है। आज महाराज रोते हुए संतों के चरणों में गिर पड़े और सिर पटकना प्रारंभ कर दिया। बोले महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है, अगर आपने हमें वरदान नहीं दिया पुत्र का तो आपके ही चरणों में हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम अपनी मृत्यु कर लेंगे। संत ने मन में विचार किया कि महाराज अच्छी हमारी सीताराम हो गई, हम तो भजन करने के लिए जा रहे थे, अच्छी हमने पंडित जी से पूछ दिया कथम ब्रह्मण दीन मुखा, क्या बात है पंडित जी आप क्यों रो रहे हो। आज महाराज पंडित जी को समझा रहे हैं। पंडित जी से कहा क्या करोगे, पुत्र का पुत्र बनाना है तो परमात्मा को बनाओ, क्योंकि संसार में ना तो पुत्र किसी का होता है ना पिता किसी का होता है। हे पिता कौन माता किसका, दुनिया में झूठे नाते हैं। संसार में पंडित जी कोई किसी का नहीं होता है, ना तो पुत्र होता है। अगर चलो हमने आपको वरदान दे दिया पुत्र होगा, कहीं वो पुत्र निकल गया तो आप क्या करोगे। जिसके पुत्र है चलो ठीक है पुत्र है, लेकिन जिसके पुत्र नहीं है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा मानो। लोग पुत्र के लिए रोते हैं, अगर बेटी हो जाए रे राम राम, बड़े दुख मन से कहते हैं क्या हुआ, बोले बेटी हुई है महाराज, अरे राम पुत्र की सोच रहे थे बेटी। इसलिए पंडित जी आप इतने चिंतित क्यों हैं। आज महाराज पंडित जी ने कहा बाबा जो आप हमें प्रवचन दे रहे हैं हम इससे ज्यादा जानते हैं, आप हमें बताते हो। लिखा है
धिक्कार है उस राजा को जिसके राज में प्रजा नहीं, और धिक्कार है उस जीवा को जिसमें हरि नाम का धिक्कार है उस मानव को जो सत कर्म के लायक नहीं। धिक्कार है उन पुरुषों को जिनके चौथे पंच। और सुनो महाराज, सुनता हूँ जो नर नारी है अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो तो स्वयं नरक में जाते हैं, लेकिन सात पीढ़ी नहीं जाते। और महाराज आप हमको जिसने हरि नाम लिया या नहीं, धिक्कार है उस जीव को जिसने भगवान का कीर्तन नहीं किया। और गैर पुत्र के क्या होता है महाराज, इसलिए आप में पुत्र का वरदान देते हो या नहीं।